राधे राधे व्यूवर्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। ठीक है, मैं हूं अनुश्री त्रिपाठी, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग में जो डाउनलोड्स आए हैं कि आपके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके कमबैक को देख करके। देखो, कई लोगों की जो जर्नी होती है ना, वो पहले के जीवन की उतनी अच्छी नहीं होती। जो कहते हैं ना कि ऐसे फर्स्ट चैप्टर इतना अच्छा नहीं होता है जितना कहते हैं ना कि कहानी जो मूवीज होती है, इंटरवल के बाद जो मजा आता है, इंटरवल के बाद जो चीजें नजर आती है ना, वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है, वही कमबैक यहाँ नजर आ रहा है। और जिसकी वजह से लिटरली आपके जो भी रिश्तेदार हैं, कह दो एक मिनी हार्ट अटैक तो जरूर आ रहा है। कुछ उत्साहित है, कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं गणपति का नाम लेकर के। जय हो, मंगल हो। एंड दिल से शुक्रिया जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स भाती है, आपको पसंद आती है, दिल से शुक्रिया। एंड हाँ, जो भी अभी नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है हमेशा आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए। हालांकि सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मुझसे अलाइन होती है। ठीक है, और जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है, वो आप तक पहुंचती है। कार्ड की सप्लिंग हो रही है, जो पुराने मेंबर है उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दे रही हूँ कि जब कार्ड की सप्लिंग हो रही है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें। ठीक है, और कहते हैं कि ऐसे करने से जो है ना, थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो है वो कार्ड के साथ अलाइन होती है। जो सही बातें हैं, जो सही अपडेट है, वो मुझ तक पहुंचती है। ओके, तो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। अब बहुत ही ज्यादा पता है अनुशासित मुझे नजर आ रहे हो। कार्ड्स की एनर्जी देखो, भड़क नहीं रहे आज कार्ड। ठीक है, एक ही रिदम पर है और एक ही एनर्जी के साथ है। इंटेंसिटी ज्यादा है, इट मीन्स कि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो कमबैक किया है ना, वो इतना जबरदस्त है कि सचमुच में सोचने पर मजबूर कर दिया है आपने अपने रिश्तेदारों को। ओके, सो चलिए देखते हैं। जय हो, मंगल हो। बिल्कुल मंगल ही मंगल है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जिस चीज को डिजर्व कर रहे थे उस चीज में नजर आ रहे हो। डेफिनेटली कहते हैं ना कि ओके, पहले कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, एंड वन मोर कार्ड यहाँ पर आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पर है डेफिनेटली देखो, यहाँ पर हार्ट अटैक आने की जरूरत महसूस हो चुकी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कई मरतबा मैं जब रीडिंग करती हूँ तो आपको पता है कि उस कॉर्नर का जो कार्ड होता है, ये मैं दूसरों के लिए ही देखती हूँ अक्सर की क्या चल रहा है। ठीक है, सो देख लो एनर्जी, देखो यहाँ पर बिल्कुल ये क्या कहानी बयां कर रही है, क्या चीजें बयां कर रही है। अरे हाँ, मैं एक चीज और आपको बोल दूं यहाँ पर कि देखो, ये चीजें अगर आपके जीवन में अभी तक नहीं आई हैं तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कर लेना आप। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करना आप 555 लिख करके, क्योंकि अपने जीवन में आप भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो। सो 555 लिख करके जरूर इस एनर्जी को क्लेम करना। ठीक है, अगर अभी तक आप इस एनर्जी में नहीं आए हो तो ये जो कमबैक है, ये जो फिनिक्स की एनर्जी है, ये जो धांसू कमबैक हुआ है आपकी कहानी पूरी मूवी के बाद, जो इंटरवल में आप आ रहे हो जबरदस्त ऊर्जा के साथ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। बिल्कुल आपकी कहानी में बहुत सारे विलन हैं, आपकी कहानी में बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं, उन्होंने बहुत मन चाह के विलन का रूप जो है ना, बहुत अच्छे से अदा किया है उन्होंने। ऐसे छिपे हुए से हैं कि सामने से मतलब बिल्कुल अपने आप को स्वीट ही बताते होंगे जनरली। ओके, दुविधा तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर देखो डिवाइन अब आपके साथ है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी है। डेफिनेटली अब जो है कहते हैं ना कि अब जब जर्नी में आप आगे निकल चुके हो तो
चीजें अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। चलिए और देख लेते हैं। मैं तो पता चला कार्ड के सफरिंग के समय ही सारी बातें मैं बोलती चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली देखो, पास्ट की एनर्जी है, रिसेंट एनर्जी है, करेज है, साहस है। ओके, compromise again, oh, playfulness, okay, पॉलिटिक्स देखो, अगेन कंफर्मेशन, देखो कंफर्मेशन है आपके जीवन में, ठीक है। कुछ छलिए हैं आपके जीवन में, ये आपके रिश्तेदार जो है ना बड़े छलिए टाइप के हैं। मतलब दो तरह की शक्लें तो जरूर रखते हैं, प्रोजेक्शन। ओके, कुछ ऐसे भी हैं कि कहते हैं ना जिधर पूड़ी उधर मूड़ी, वो जो कहते हैं जिधर फायदा है उधर अपना चेहरा फटाक से कर लेंगे। लेजीनेस की एनर्जी है एंड ठीक इसके नीचे द ड्रीम झांक रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो एनर्जी है डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। ओके 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 ओके, मुझे लग रहा है ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? हाँ अभी ठीक है। ओके, आई थिंक सारे कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर अगर मैं बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 6 हो सकता है, 15 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, और 27, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, एंड या मेष, धनु और सिंह राशि के लोग भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। हालांकि मैं राशियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताती कार्ड्स में, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है रीडिंग। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इसमें कोई राशियां नहीं आती, सारे राशियों के लोग हैं, जनरल है, कलेक्टिव है रीडिंग। सो टाइमलेस है, जब कभी पहली बार आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो देखो डियर, अगर मैं यहाँ रीसेंट एनर्जी की बात करूं, ठीक है, रीसेंट एनर्जी जो आपकी अभी नजर आ रही है, जो कम बैक किया है आपने, जो आप वापस आए हो लौट करके, ठीक है, वो आप अपनी ऑरा में आ चुके हो, अपनी दिव्यता में आपने कदम रखा है, ठीक है, अपनी दिव्यता में आपने कदम रखा है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। पर यही बात आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके हेटर्स हैं, देख रहे हो, बिल्कुल आपने जो दिव्यता में कदम रखा है, देखो कैसे झांक रहे हैं, कैसे आपको देख रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छी नहीं लग रही। अब ये हेटर्स जो है यहाँ पर, मैं बिल्कुल, अब भी आपके रिलेशनशिप में जो रिश्तेदार जो हैं, आपके बहुत खास रिश्तेदार हो सकते हैं, इवन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो ये आपकी वापसी हुई है, जो ये आपके कमबैक को देख करके जो है कुछ मन में तिलमिलाहट तो जरूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा। कई बार हम, पता है, बहुत दूर के लोगों से हम अफेक्ट नहीं होते, पर कोई हमारे खास नजदीकी करीबी इंसान ही होता है जो हमें बहुत ज्यादा छल के चला जाता है, हमें बहुत ज्यादा दुख दे के चला जाता है, या वो बहुत ज्यादा हमसे ईर्ष्या करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये बिल्कुल एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर जो आपके दुश्मन है, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको ये चीज बिल्कुल नागवार हो रही है। बिल्कुल जो आपका कमबैक इतना ज्यादा शानदार हो रहा है, ये देख रहे हो कितना शानदार है, कितना पावरफुल है, कैसे ये कमबैक आपका इतना ज्यादा शानदार हो गया, आप कैसे कम बैक कर गए, कैसे वापसी आपकी हो गई। ओके, क्योंकि वापसी कहीं से आप वापस आए हो, और जो ये वापसी हुई है, अगर ये धमाकेदार है, अगर ये कमबैक पावरफुल है, इट मींस कि कहानी पहले जो फर्स्ट, वो जो मूवी के पहले की बातें हैं, वहां बहुत ज्यादा तिगड़म हुई है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई है, ये बात तो पता चल रही है। बहुत ज्यादा आपके साथ पॉलिटिक्स किया गया है, बहुत ज्यादा आपके साथ गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन हुआ है, ये तो इस बात का साइन है ना। कॉन्फिडेंस अब जो है, अब आप इतना ज्यादा लोगों को पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हो, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो शायद पहले नहीं था, पर आपका बढ़ा हुआ जो ये आत्मविश्वास है, ये आपके रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है। आपको देखने के बाद, आपको देख करके लिटरली देखो कैसे बेचैन हो रहे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं। ये चीज यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। देखो ये लोग हमेशा से आपके लिए जो है मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट तो जरूर रखते थे, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में जो षड्यंत्र चलता है, दिमाग में जो चालबाजियां चलती रहती है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। सो ये डेफिनेटली ये एनर्जी ऐसी थी कि यहाँ पर जो है ना, आप वो बिल्कुल आपके लिए जो है अच्छा
एक भावना नहीं रखना, ईर्ष्या रखना, कड़वाहट रखना, द्वेष रखना, मैनिपुलेशन करना, हमेशा कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए, हमेशा कहीं ना कहीं आपको ये चीज शो कराना कि आप उनसे कम हो, आपके अंदर कमी है। ठीक है, बहुत तरीके की चीजें हैं ये जो आपके रिश्तेदार है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं हो सकती, लेकिन अपने अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने अपने हिसाब से आपको बहुत ज्यादा डराया गया, धमकाया गया है, इवन यहाँ तक कि आपको बहुत चीजों में नीचा शो कराया गया है कि आप उनसे हीन हो, आप उनसे नीचे हो, आपकी और उनकी कोई बराबरी नहीं है, आपकी और उनकी कोई टक्कर नहीं है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। टाइम टू टाइम बस मतलब मौके तलाश किए गए हैं कि कब एक मौका मिल जाए और उस मौके में वो आपको कहते हैं ना कि आपका मजाक बना दे, आपको नीचा दिखा दे। ये चीजें लगातार आपके साथ हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ करेज की एनर्जी है, मतलब कहते हैं ना कि इंसान को रुला रुला करके ऐसे कंडीशन में ले आना कि उसका दिल पत्थर का हो जाए, ये चीज आपके साथ की गई है फ्रेंड्स। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आपने बहुत ज्यादा ट्रॉमा झेला है, ठीक है, और यही ट्रॉमा जो है ना झेल करके आप तो खिल गए, लेकिन सामने वाले इंसान को अब ये ट्रॉमा जो है कहते हैं ना बैकफायर हो रही है, और ये यहाँ पर इनको हार्ट अटैक देना स्टार्ट कर दिया इस ट्रॉमा ने। सो यहाँ पर यही चीजें हैं, बट जो आपका अब भी कम बैक हुआ है ना, ये अब उनको खुली आंखों से देखना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। ये देखो कितनी बड़ी चीज यहाँ पर आई है कि आपको, जहां मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जहां भगवान कहते हैं कि तुम्हें वहां पर उठाऊंगा जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा जो है लोगों ने गिराया था, उस जगह पर तुम्हारा उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर लोगों ने ही तुमको गिराया था, जिस महफिल में आपको गिराया गया था उसी महफिल में ही आपको जो है स्वागत करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप समझो कि वो रिश्तेदार जो है वो अभी गए नहीं है इट मीन्स उन्होंने अभी धरती नहीं छोड़ी है, वो यही है, और यही रह करके आपका जो ये शानदार कम बैक है, आपका जो ये रुतबा है, उनको देखना पड़े अगर खुली आंखों से, तो समझो कि कितनी बड़ी सजा होगी, कितनी बड़ी, ये अंदर से सोचो कि कैसे मतलब जी जलता होगा उनका ये चीज देख करके कि कैसा कैसा फील होता होगा। मतलब ऐसा लगता होगा कि कोई जा करके अंगारा जो है ना उनके सीने पर किसी ने रख दिया, उनके बेड पर किसी ने अंगारा रख दिया और उस पर कहा है कि अभी बैठो, समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ पर आपके रिश्तेदारों को ये चीज यहाँ पर फील करनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है, जो एक वक्त पर जो आपको देखना नहीं चाहते थे, जो एक वक्त पर अपने मुकाबिल आपको नहीं देखना चाहते थे, अब अपने मुकाबिल आपको खड़ा होता हुआ देख रहे हैं, इवन वहां से और बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बड़ा बदला है, कि कितनी बड़ी चीज जो है डिवाइन ने आपको दी है। और कहीं ना कहीं देखो ये आपकी जो शक्ति है, जो आपकी सिद्धि है, उसका ही कमाल है, ये आपके अंदर की शक्ति है, ये आपके अंदर की सिद्धि है, अपने आप में जो आपने जो सिद्धि हासिल की है। अब मैं बताऊंगी कि वो सिद्धि क्या है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये चीज है कि जो सिद्धि है, जो शक्ति है, उसने ही आपकी ऑरा में बिल्कुल कहते हैं कि एक परिवर्तन लाना, एक चीजें बदल देना। ठीक है, बिल्कुल कहानी के बाद जो एक कहानी के बीच के बाद से जो इंटरवल स्टार्ट होता है, उस इंटरवल की कहानी को ही बिल्कुल शानदार बना करके रख दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पर आपके कमबैक ने वो कमाल किया है, आपके कमबैक ने वो असर डाल दिया है आपकी कहानी में। ओके, एनर्जी बता रही है कि कुछ तो ऐसे मतलब कि ऐसे खत्म महा रिश्तेदार आपके रिलेशनशिप में रहे हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं इनको, मतलब इतने कनिंग नेचर के, इतने महा खत्म रिश्तेदार जिसको कह सकते हो, ऐसे इंसान जो रिश्तेदार कहलाने के लायक भी नहीं होंगे। बिल्कुल आप उसको अपने रिश्तेदारों में काउंट नहीं करना चाहोगे। अगर जैसे कहते होंगे आपके रिश्तेदार है, तो शायद अब आप वो उस पोजीशन में जहाँ कहोगे आपके मुझे उससे कोई नाता नहीं रखना, मुझे वहां पर उनसे बात नहीं करनी है, मैं अपने लाइफ में ठीक हूँ। और शायद आपने, बहुत सारे लोगों ने तो लिटरली अब उनसे अपना संबंध भी तोड़ दिया है। बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे खत्म रिश्तेदारों से मतलब कहते हैं ना सामना पड़ा है। इतना गैरों की तरह आपके साथ व्यवहार किया गया है एक वक्त पर, जो यहाँ एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि अब उनको ना मतलब अब पहचानना आप भी नहीं चाहते। सही बात है, जब एक वक्त पर ऐसे गैरों की तरह व्यवहार करोगे, तो आज जब वापसी होगी तो आपको कहां से मैं अपना मान लूंगी। तो आप भी अब उनको जो है बिल्कुल पहचानने से इनकार करने वाले हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप भी नहीं पहचानना चाहते अब उनको, कि भाई तूने नहीं पहचाना था, अब मुझे भी नहीं पहचानना तुम्हें। ठीक है, ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। इतना गैरों जैसा व्यवहार किया है इस रिश्तेदारों ने, रिश्तेदार अपना न माने, इनको ऐसी एनर्जी है। पर अब जो एनर्जी बदल चुकी है ना, अब जो आप लौटे हो, जो ये कार्ड है, ये अपने
अब जो आप लौटे हो ना, अब जो आपकी जो ये कमबैक हुई है, ये आपकी दिव्यता जो है ये उन पर भारी पड़ रही है। देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल आँखों से आँखें मिला करके आप यहाँ पर देख रहे हो उनको। बिल्कुल आपके अंदर अब वो साहस दिख रहा है, अब वो कॉन्फिडेंस उनको देखने को मिल रहा है। अब उनको देखने को मिल रहा है कि आप उनको बराबर के टक्कर दे रहे हो। ठीक है, अब आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी हो चुकी है जहाँ पर अब आपकी आँखों में उनको डर नहीं नज़र आ रहा है। आप उनसे आँखें से आँखें मिला करके अब आप बात करने के लायक हो चुके हो यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है और यही है आपका सबसे बड़ा कमबैक। क्योंकि ये पहले के दिनों में क्या करते थे कि आपको जानबूझ करके नीचा दिखाते थे, आपको जानबूझ करके ऐसा फ़ील कराते थे कि आप हीन भावना का शिकार रहो। और जब कोई इंसान ऐसा रहता है, तो उस इंसान के अंदर वो साहस नहीं रहता। अब यही चीज़ इंसान के अंदर के साहस को छीन लेती है, यही चीज़ इंसान के अंदर जो चीज़ें होती है, जो स्टैंड लेने की एक कैपेसिटी होती है, उसको छीन लेती है। बट यहाँ पर आपके साथ यही चीज़ है कि आज आप उस रुतबे में आ चुके हो, आज आप उस कंडीशन में आ चुके हो जहाँ पर आपके अंदर अब वो साहस है, आपकी ऑरा में वो साहस है, आपकी शख्सियत में वो साहस है कि अब आप इनसे नज़र चुरा के नहीं भागते, नज़रें मिलाने में आपको कोई कोताही नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है और आप बिल्कुल बेफ़िक्र, निफ़िक्र होकर के अब आप इनके सामने खड़े हो और ये चीज़ अब इनको देख कर के बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये चीज़ अब इनको हज़म करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हो। ओके। सो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, देखो आप में से बहुत सारे लोग अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो आपके लिए गाइडेंस भी है, या आप आ चुके हो इस एनर्जी में तो भी आपके लिए गाइडेंस है कि देखो अभी जो एनर्जी आपकी चल रही है, जिस ऑरा में आप हो, ठीक है, उसी ऑरा को, उसी एनर्जी को प्लीज आप कंटिन्यू करते रहना, आप आगे बढ़ाते रहना, ठीक है, क्योंकि यही दिव्यता जो है, इस दिव्यता को आप बनाए रखो क्योंकि ये आपके ब्राइट फ्यूचर की तरफ जो है ना, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाओगे। और साथ ही साथ डिवाइन भी हमेशा जो है आपका सपोर्ट करती जाएगी। आपको जिस वक्त भी अकेला फील हो, दुखी फील हो, आप महसूस करोगे कि आने वाले वक्त में डिवाइन भी कंटिन्यूअसली आपके लिए खड़ी रहेगी। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सो जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी को आप छोड़ना मत, क्योंकि देखो आपकी दिव्यता अब आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में नजर आना स्टार्ट हो चुकी है। जो आपकी दिव्यता थी, जो आपकी ऑरा थी, ये जो ऑरा है ना, ये जो ऑरा है, ये चीजें अब आपकी पर्सनालिटी में नजर आती है। अब लोगों को ये चीज महसूस हो रही है, ठीक है, प्रभावशाली बना रही है आपकी पर्सनालिटी को, उससे भी ज्यादा, जैसे पहले थी उससे और भी ज्यादा प्रभावशाली बन रहे हो, ठीक है। अब आप उन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुके हो जहां पर एक वक्त पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इंसान हारता क्यों है? इंसान किसी के सामने, कोई इंसान अगर किसी का मजाक बनाता है, इस वक्त पर ये जो दौर है, ये जो कलयुग का जो दौर है, इस दौर में दो ही चीजें सबसे ज्यादा होती है। एक तो भावनात्मक रूप में अगर आप कमजोर हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो लोग आपको वहां पर जो है जानबूझ करके आपको ट्रिगर करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो, ठीक है, आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तब जब आप अकेले हो तब, और जब आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हो तब, ये दो बहुत बड़ी चीज होती है डियर अभी के टाइम पे। और यही चीज कहते हैं ना कि अब आपने उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं पोर्शन में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर मुझे यहाँ पर जीत हासिल करते हुए आप नजर आ रहे हो। भावनात्मक रूप से और ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो क्योंकि यहाँ आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में भी यहाँ क्वीन के एनर्जी में, और पैसों के मामले में भी क्वीन के एनर्जी में, देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्या कॉम्बिनेशन है। आज उस जगह पर हो जहां पर आपके अंदर इतनी साहस है, आपने रिश्ते, चाहे वो भले ही आपके कहते हैं कि आपके पैसों को देख करके, मैं ये भी बात यहाँ पर जरूर बोलूंगी कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जिन लोगों को शायद आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, शायद वो आपके वेल विशर रहे होंगे, पर उनको ये चीज लगता था कि आप किसी काम के नहीं हो, या फिर आप जो है मतलब कि कहते हैं कि अपनी स्थिति को जब आप सुधार लेते हो ना, तो पता नहीं कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो वो न्यूट्रल होते हैं, वो ना तो आपका कभी साथ देते हैं, ना तो कभी आपको क्या कहते हैं आपके खिलाफ बोलेंगे। बट हाँ, जब जब आप बेहतर हो जाओगे ना, फिर पता नहीं वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिस रिश्ते को आप
देख रहे हो यहाँ पर कि कुछ ऐसे रिश्ते आपके जरूर रहे हैं जो अब आपकी समृद्धि को देख करके आपके साथ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लोग एक वक्त पर आपका साथ इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं भय था, आपका आपका साथ देने में उनको डर लगता था। बट अब जो है राइट नाउ वो रिलेशनशिप भी अब आपके साथ आ चुका है, वो समृद्धि अब आपके साथ आ गई है। कहते हैं ना कि जब समृद्धि आती है तो आपके साथ जो है सारी चीजें अलाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, एक साधे सौ सधे। तो बस यही चीज यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है कि अब जो कम बैक हुआ है, इस कम बैक में आपके साथ रिश्ते भी मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि आप इस वक्त अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आप अपने आप में अकेले होकर के भी आपके अंदर वो साहस है, वो क्षमता है, वो सब कुछ आपने अपने अंदर, कहते हैं ना दूसरों से मांगने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब खुद उतने लायक हो जाओगे तो ऑटोमेटिक लोग जो है वो आपकी तरफ खुद आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं, खुद आपकी तरफ दौड़े भागे चले आएंगे। और यही चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है मुझे इस वक्त, ठीक है। हाँ, एक बात जो यहाँ नोटिस हो रही है कि आपने अपनी एनर्जी को, सबसे बड़ी बात कि स्कैटर होने से बचा लिया है। ये बात यहाँ पर कम बैक में मैं देख रही हूँ, बहुत खास बात आई है और बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी एनर्जी को स्कैटर होने से बचाया है, आपने सीख लिया है, उस ज्ञान को आपने सीख लिया है और वहां से अपनी ऊर्जा को बिल्कुल आप समेट रहे हो जो आपके लिए काम नहीं करते थे। अब आप अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपका काम अच्छा चल रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको सफलता मिल सकती है, उन्हीं लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, उसी जगह पर अपना समय वेस्ट करते हो। वेस्ट करना नहीं, इसको इन्वेस्ट करना मैं बोलूंगी यहाँ पर कि जहां पहले आप वेस्ट करते थे, ठीक है, पहले आप वेस्ट करते थे, बट नाउ आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो सही जगह पर, सही डायरेक्शन में, सही बातों पे, सही लोगों में। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही कि अपने आप को अपने समेटना सीख लिया। जबकि पहले क्या था कि आप उन लोगों के प्रति भी दयालु थे। देख रहे हो कैसे कैसे लोग थे आपके आपके देखो आपके ग्रुप में कैसे कैसे लोग थे, आपके रिश्तेदारों में कैसे कैसे लोग थे। यहाँ पॉलिटिक्स कोई खेल रहा है, कोई इतना षड्यंत्रकारी है कि आपका ही फायदा उठाने के लिए लगा पड़ा है, कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी ही चीजों में स्वार्थी है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये चीज हो जाए, मेरी ये चीजें हो जाए, इसलिए लगा पड़ा था। ऐसे ऐसे लोग थे आपके इर्द गिर्द। ओके, तो यहाँ पर यही चीज है कि आप पहले जो है ना इन लोगों के प्रति जो है बहुत ज्यादा दयालु हो सकते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग थे पहले के टाइम पर, जो है इन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा आप इनोसेंट रहे हैं, जो इसके लायक बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल भी इनके अंदर वो लायक वाला गुण नहीं था, क्योंकि आप मन से हमेशा कहीं ना कहीं साफ सुथरे और नेक दिल इंसान रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये ऐसे ही इंसान की एनर्जी होती है और ऐसे ही लोग खुल करके, क्योंकि जो कलयुग की दुनिया है, जो कलयुग का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में लोग ज्यादातर पहले खुद का भला देखते हैं, फिर दूसरों का भला देखते हैं। अगर किसी से आप एक गिलास पानी पूछते हो ना कि हाँ एक गिलास पानी मिलेगा क्या, तो पहले वो अपने लिए प्यास बुझाता है, फिर वो दूसरों को देता है। तो यहाँ पर यही चीज है। बट जो नेक दिल होते हैं, जो केयरिंग होते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जिसके पास होती है, वही लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं कि पहले सामने वाले को देख लेते हैं। और यही चीज कुछ आपके अंदर है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंसान तो वही है ना, दिल तो वही है ना, पर ये जो कमबैक हुआ है ये अब जमाने के हिसाब से, आप भी जमाने के हिसाब से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख चुके हो, अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही जगह पर अलाइन करना आपने सीख लिया। अब आप समझ चुके हो कि उन लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल उनको नहीं देनी है जिनको कदर नहीं है। जिस चीज की जिसको कदर नहीं है वहां से वो चीजें छीन लेनी है, वहां नहीं देनी है, क्योंकि कदर नहीं है। तो आप तो एक तरह से ईश्वर का भी अनादर कर रहे हो ना, इसलिए आपने वहां से वो चीजें छीनी है कि नहीं, मेरा वक्त, अगर मेरे वक्त की कोई कदर नहीं थी तो अब मैं वक्त नहीं देने वाला, मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी तो अब मैं वहां अपना प्यार नहीं लुटाऊंगी। इसमें कोई आप गुनाह नहीं कर रहे, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। दुनिया में सबको अपना अपना रोल मिला है, अपना अपना रोल प्ले करके जाना है। पर इस प्ले करने में कई लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर प्ले करने के चक्कर में बहुत लोग जानबूझ करके इतना डोमिनेट करते हैं, जानबूझ करके इतना परेशान करते हैं कि मत पूछो, जिंदगी किसी और के बर्बाद करने में लगे पड़े रहते हैं। सो यहाँ पर यही चीज है कि अब आपने समझ लिया है, अब आपने वो केयर, वो स्वीटनेस जो थी आपके अंदर खुद के लिए बचा करके आपने पहले रखा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये एनर्जी चाहिए, मैं अपनी लाइफ में पहले अपने आप में आप खुश रहो, देन आप दूसरों को देखोगे, ठीक है। पहले आप दूसरों पर ये चीजें लुटाते थे जो व्यर्थ थी, लिटरली ये सारी चीजें व्यर्थ थी, ठीक है। बट अब आप जान चुके हो कि नजरअंदाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर कि आप नजरअंदाज करने के मूड में रहो, जो खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में आपकी कीमत को घटाते रहते थे। अब क्या था, प्यार के मामले में आकर के, अपने संबंधों के मामले में आकर के, सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा तो अपने संबंधी ही लूटते हैं।
कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है आपने, मतलब लोगों के साथ आपने इतना ज्यादा एडजस्ट किया है, अपनी भावनाओं को इतना ज्यादा दबाया है, कुचल दिया है लोगों ने आपको। यहाँ पर देख रहे हो पत्थर, बिल्कुल आंसू आपके आंख से नहीं आता होगा, ये चीज तो पक्का है, बट कहते हैं ना कि जब वहां आंसू नहीं आता ना, तो उसी इंसान के अंदर सृजन करने की क्षमता हो जाती है। वही इंसान अपनी आपको दोबारा जब रिक्रिएट करता है ना, तो इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिक्रिएट करता है कि मत पूछो। तो यही चीज यहाँ पर नजर आई है आपके लिए। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी समृद्धि पर, अपनी खुशहाली पर, अपने जीवन में शांति कैसे बना करके रखना है इसमें, ठीक है, खुद कैसे जिंदगी जीनी है। देख रहे हो यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है, अपने आप को पहले आपने चिल करने को प्रायोरिटी दी है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या उठक पटक चल रही है, किसी और के जीवन में क्या दुख है, क्या संताप है, क्या खुशी आई, क्या नहीं है, आपने आपने वहां से हटा दिया है, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी आपने वहां से हटा रखी। ओके, सो यहाँ पर यही चीज है कि आप अपने जीवन में आनंदित होते हुए खुद को देख रहे हो। डियर मैं एक बात बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे कैमरे में लग रहा है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, वीडियो बार बार कट हो रही है, बार बार कट हो रही है ऑटोमेटिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बिल्कुल जो है ना, जो निगेटिव एनर्जी है बिल्कुल परेशानी कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है कि ऑटोमेटिक वीडियो बहुत बार कट लग रही है और मैं बार बार जो है रिकॉर्डिंग में डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि इस रीडिंग को मैं भी रोकूं। सो इसीलिए मैं कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि बीच बीच में वीडियो में बहुत ज्यादा कट लगा हुआ आपको दिखे, ठीक है, सो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बाद में आफ्टर रिकॉर्डिंग चेक करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि अब जीवन में जो है ना आप संतुलित होते हुए अब इस चीज को देख रहे हो, और ये वाकई आपके लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर नजर आ रही है, बिल्कुल एक नई शुरुआत है, एक फ्रेश शुरुआत है। आप अब नई शुरुआत की तरफ, नई विक्ट्री की तरफ कदम रखते हुए नजर आ रहे हो, मैं ये चीज यहाँ पर चैनलाइज होते हुए देख रही हूँ। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है, आपकी जो ड्रीम्स है वो आप फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो। अगेन 6 का नंबर है, जो सपने आपने देखे थे, जो चीजें आपने देखी थी, वो चीजें यहाँ पर अब आप आने वाले वक्त में चैनलाइज होते हुए देखोगे। न्यू बिगनिंग है, नई एक नया उत्साह है, ठीक है, और आप न सिर्फ अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जान रहे हो, ये भी चीज है कि ये नहीं कि आपके अंदर जो छिपी हुई चीजें थी वो आप जान रहे हो, बल्कि अब उसको सही ढंग से कैसे उपयोग में लाना है ये भी चीज आप समझ चुके हो। ये बहुत बड़ा कमबैक है। हर इंसान के अंदर क्षमताएं होती है, पर क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजों के कारण लोग भूल जाते हैं। जैसे बजरंगबली नहीं थे, वो हमेशा क्या करते थे कि हमेशा हमेशा उनके साथ क्या होता था कि वो अपनी क्षमताओं को भूल जाते थे, और फिर पता नहीं कोई ना कोई देवी देवता आते थे और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते थे, फिर उनको याद दिलाते थे, फिर वो अपनी क्षमताओं को जानते थे। और आप जानते ही हो कि पवन सुत हनुमान की क्या गाथा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर सेम चीज आपके साथ मुझे होती हुई नजर आ रही है कि आप भी शायद एक वक्त पर ऐसे पर्सन रहे जिसको कहते हैं ना कि लोगों ने दबा करके, लोगों ने इतना डोमिनेट किया था कि आप अपनी एनर्जी को शायद नहीं पहचान रहे थे। शायद जो ये फ्लावर वाली एनर्जी है इसको आप नहीं जान रहे थे कि आप खिलने के लिए बने हो, आप आगे बढ़ने के लिए बने हो। शायद लोगों ने ये भाप भी लिया हो या नहीं भाप पाता, लेकिन आपको भी पता नहीं था कि ये दिव्यता आपके अंदर है। बट राइट नाउ आप इस बात को सीख गए, आप इसको जान गए। डिवाइन टाइमिंग की वजह से जाना है आपने, या आपका खुद का कॉल हुआ है डिवाइन की तरफ से, या जैसे भी हो, पर ये कमबैक बहुत 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 ज्यादा बेहतरीन हुआ है, ठीक है। नई नई उपलब्धियां जो है, ये देखो, ये जो अब कमबैक है, अब ये फूल जो है हर कंडीशन में, इससे दुखी कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ 8 का नंबर है, कर्मा का नंबर है, आपके अंदर साहस भी है, आपके अंदर अब वो निष्ठा है, आपके अंदर वो अनुशासन है, आपके अंदर वो चीजें हैं कि कैसे मुझे आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने कर्मों को प्रधानता देनी सीख ली है। आपने मेहनत करने को ही अपना, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग आप में से हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत को ही आपने अपना वो भगवान मान लिया कि मुझे मेहनत करनी है। मेहनत करने से नहीं डर रहे हो, नहीं डर रहे हो आप मेहनत करने से, ठीक है। आपके लिए आपका कमबैक, आपकी अचीवमेंट बहुत कुछ हो सकती है। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग अचीवमेंट हो सकती है। आपके करियर में अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप किसी करियर में जाना चाह रहे थे, वहां आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपके घर वालों की तरफ से, फिर भी आपने निर्णय लिया, आपने कमबैक किया है, फिर से आप वहां पर काम करने लगे और वो काम अच्छा चलने लगा, तो वो आपके लिए कमबैक है। अगर आपकी फैमिली में इवन आपके पार्टनर ही आपको बहुत ज्यादा दबाते थे, आपको बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट करते थे, आपको फ्रीडम नहीं देते थे, और आपने वहां
पर भी रह करके, उस कंडीशन में भी रह करके अगर आप अपनी लाइफ में सर्वाइव करने लगे और एक बहुत अच्छा, एक कुछ अच्छा आउटकम वहां से लेकर के आप आ चुके हो, तो वो आपके लिए कम बैक है। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो आपको हमेशा मैनिपुलेट करते थे, हमेशा आपको परेशान करते थे, और आपने उनसे नाता तोड़ा है और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, इवन खुश हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप खुश ही हो अपनी लाइफ में, तो वो भी आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी जीत की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार में ऐसे हैं जो उनको बस इतनी ही टेंशन है कि आप खुश ना रहो, तो आपकी खुशी भी आपके लिए बहुत बड़ी कमबैक है। आपकी समृद्धि, आपके पैसे, आपका मान सम्मान, वो आपके लिए बहुत बड़ा कमबैक है। यहाँ पर ये चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी। और आप जो है ना, ये सारी चीजें आप कैसे कर रहे हो? अपने बलबूते पर, क्योंकि आपने अपने आप में सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है कि पहले अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात कहीं ना कहीं आपने सुनी है, समझी है, और जब कहते हैं ना कि बिल्कुल ये सही बात है, अगर आपका ध्यान इस बात पर आया तो ये बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि आदमी, जब इंसान, कोई भी इंसान, अगर जैसे पहले आप अपने आप को उस लायक बनाते हो ना, तो सामने वाले इंसान को भी ये चीज दिखती है कि अरे, हम उसके साथ गलत तरीके से पेश नहीं आ सकते। बट पहले क्या था, एनर्जी के बहुत ज्यादा केयरिंग थे, अपनी अपनी एनर्जी को भी खराब किए जा रहे थे। ठीक है, अपनी एनर्जी को भी खराब किए जा रहे थे। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं चैनलाइज हो रही है, और जिसकी वजह से अब आपके जो रिश्तेदार है वो काफी ज्यादा जो है ना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने ही दम पर अपनी सफलता की नींव रखी है। ये बात यहाँ पर है, अपने ही दम पर आपने अपनी सफलता की नींव रखी है, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से। आपने किसी की को भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है कि कोई शॉर्टकट अपना लेते, चलो ये तंत्र मंत्र कर लेते, चलो इन लोगों की जी हजूरी कर लेते, चलो उसकी चाटुकारिता कर लेते, चलो उसकी जी हजूरी कर लेते, कुछ भी, उसको मक्खन लगा लेते, अपना काम निकलवा लेते। नहीं, आपने जो भी चीज आप हासिल करते हुए नजर आ रहे हो, आज जो भी लोग आपके इर्द गिर्द है, आज जो भी लोग आपके ऑरा के इर्द गिर्द, देखो वीडियो रुकी है। तो आपने जो भी ये नाम कमाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान, आपके विजडम और अपने बलबूते पर आपने वो ज्ञान कमाया है। आज जो समृद्धि आपके इर्द गिर्द है, इसमें किसी रिश्तेदार का कोई रोल नहीं है, किसी रिश्तेदार का कोई रोल नहीं। हाँ, कुछ लोग आपके बहुत चहेते होंगे, बहुत अपने होंगे, जो आपको लिटरली आपको बहुत अपना मानते होंगे, बस वही 1 से 2 में भी आपके लिए वो आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं। इवन यहाँ भाई बहन भी नहीं है, ठीक है, जिन्होंने आपकी हेल्प की होगी, नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो ये संघर्ष की कहानी दिख रही है, ये संघर्ष की कहानी में आप बिल्कुल अकेले वो उस हीरो की तरह जिसको कुछ भी नहीं मिला था फर्स्ट पार्ट में, एंड लिटरली उसने इंटरवल के बाद जो है ना अपने अपने सारी कमियों पर वर्क किया है, अपनी चीजों पर सही वर्क किया है, सही निर्णय के बाद आपने ये सफलता पाई है। जो ये सफलता देखो, अगेन कंफर्मेशन, द फूल की एनर्जी है, वापस से जो नई शुरुआत, जो नई बिगनिंग आपको नजर आ रही है, इसमें भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ऊपर रखा है। गठरी में आपने रखा है कि जितने लोगों के जो भी चीजें, कहते हैं ना, जो ज्ञान है, जो चीजें आपको मिली है सीख के तौर पर, जो जिंदगी ने आपको सिखाई है, लोगों ने आपको सिखाई है, वो उस सीख को आपने अपने अंदर रखा है। और ये सूरज, जो उगता सूरज है, ये भी ये बात बता रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत है, और आप एक नई शुरुआत ले रहे हो। इस नई शुरुआत में आपके साथ बहुत सारे रंग हैं, कुछ अच्छे, कुछ मीठे, अच्छे पल, खट्टे पल, जैसे भी हो, मतलब कहते हैं ना कि तरह तरह के पल, तरह तरह के लोग, हर तरीके का ज्ञान, सब कुछ है। बट आपने अब इस डंडे को इस पर्सन ने अपने हाथ में रखा है, अपना निर्णय अपने अपने हाथ में रखा है। आपको क्या करना है, क्या समझना है, वो आपने अपने हाथ में रखा है। और कहते हैं ना कि जब आप अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो ना, फिर आप पपेट की तरह हो जाते हो, सामने वाला जैसा चलाना चाहेगा वैसा चलाएगा। बट राइट नाउ आपने अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले रखी है, और इसी वजह से जो आपके रिश्तेदार है लिटरली बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल एक कहते हैं कि रातों की नींद हराम है। क्योंकि सही बात है, गलत नहीं कहते इंसान की, जब ईश्वर की तरफ से जब कोई चीज जब कॉल होती है ना, कि ईश्वर 2 टाइम हंसते हैं, जब वो किसी को गिराना चाहते हैं और कोई इंसान उसको उठाना चाहे, तब वो हंसते हैं कि जब मैंने ही गिरा दिया तो कोई और कैसे उठा सकता है। और जब उन्होंने किसी को उठाना चाहा है और किसी और ने कितना भी चाल चल ले उसको गिराने के लिए, वो नहीं उसको कुछ कर सकता। तो यही चीज यहाँ पर आपके लिए है कि एस ऑफ कप्स का एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन कॉलिंग है, बिल्कुल आपकी जो सिद्धियां हैं, आपने अपने अंदर अपनी सिद्धियों पर वर्क किया है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, और आपके जो ये सफलता है, ये आपके रिश्तेदारों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है, कुछ शॉक्ड है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और ये वैसे लोग हैं जो आपको कभी सीरियस नहीं लेते थे। आप इतनी ऊंची उड़ान कैसे ले सकते हो, ये चीज उनको हजम नहीं हो रही है बिल्कुल।
आने वाले वक्त में हम देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं, आपका टाइम कैसा होने वाला है। बिल्कुल अपनी मेहनत, देखो आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ोगे। अपनी मेहनत को ही अपना जो है ना कहते हैं कीवर्ड बना लेना। आपके लिए आपकी मेहनत से जो है आप सब कुछ अपने जीवन में पा सकते हो। ब्राइट फ्यूचर, प्राइड फ्यूचर, ओह माय गॉड, देखो यहाँ एनर्जी प्राइड फ्यूचर सब कुछ है आपके पास, ठीक है। आप इस अकेली यात्रा में आपने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है, आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा है, अपनी कमियों पर काम किया है, दोबारा खुद को रिक्रिएट आपने किया है, ठीक है। दूसरों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप सम्मान का डिमांड नहीं करते थे, आप सम्मान को डिजर्व करते थे। आपने ये नहीं कि किसी को कह करके अपनी चाटुकारिता कराई है, ये चीज यहाँ पर नहीं है, बल्कि आज जो आप सम्मान पा रहे हो आप उसके सच्चे हकदार हो। आज आपका संघर्ष आपको मजबूत और आप कहते हैं ना समझदार आपको बना चुका है। ये जो आपका संघर्ष था, ये जो डिवाइन की कॉलिंग थी, ये आपके लिए बहुत बड़ी कॉलिंग थी। और बिल्कुल आने वाला फ्यूचर आप देख ही सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, सीख चुके हैं दुनियादारी बिल्कुल यहाँ पर। और आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। क्लेम करो इस एनर्जी को, 555 लिख करके कमेंट में जरूर क्लेम करना। ओके, एंड ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।